देखिए अभी बात करते हैं 21 की। 21 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गौरव लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2014। इनका इक्विटी शेयर दिया हुआ है ना, और रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है, वर्कमैन एक्सीडेंटल कंपनी फंड रिजर्व दिया हुआ है, और शेयरमेंट ऑफ पीएल है, यानी कि इससे क्या है, शेयर होल्डर फंड का है, इससे कैपिटल में जाने वाला कैपिटल में जाने शेयर होल्डर में जाएगा। और करंट लायबिलिटी रखी है, एसेट्स भी इनका दे रखा है, जिसमें कि आपको मालूम टेंजिबल लैंड बिल्डिंग हो गया, और पेटेंट का ट्रेडमार्क गुडविल दे रखा है। करेंट में भी इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स है, फाइनेंस करते हुए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, अमोर्टाइज अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस जो कि राइट अप होगा इक्विटी होल्डर में। नीचे कह रहा है गौरव लिमिटेड इज परचेज बाय राजुल लिमिटेड। गौरव लिमिटेड परचेज बाय हो गया, राहुल ने परचेज कर लिया विच पेज 6 लाख रुपीज 6 लाख इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड द बैलेंस ₹1 लाख इन कैश। इसका मतलब कुल मिला देखा जाए अगर तो 6 क्या हो गया, 7 लाख हो गया। इसका मतलब ये बता रहा है हमारे पीसी क्या हो गई यहाँ पर, अब 7 लाख की हमारी पीसी हो जाएगी। साफ सा बता दिया, निकालना नहीं पड़ेगा। There was a contingent liability in respect of a claim for compensation under the Workmen Compensation Act. The claim was not taken by the Razul Limited. एक क्लेम आ गया था ना, और उसको राजुल नहीं ले गया। कहाँ छट हो गया, इसका मतलब क्या हो, यही समझ में आ गया हमको ये क्या है, नेचर ऑफ परचेज बन गया। एंड लिखा भी था परचेज बाई, एंड द गवर्नमेंट हैड टू पे अल्टीमेटली अ सम ऑफ ₹10,000 अगेंस्ट द क्लेम। उनको 10,000 रुपये क्लेम देना पड़ा। कोई बात नहीं है, वो नहीं ले गया है, अब ये खुद से पेमेंट करेंगे तो लाइसेंस से पेमेंट होगा इसका। फिर द बैलेंस शीट आप दिया हुआ है, राजुल का भी दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन बड़ा है आपका, राजुल का भी बैलेंस शीट आपको पहले से निकाल के दे रखा था, साइड में दिए हुए हैं। और नीचे भी कह रहा है आपसे द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ गौरव 5,000 है। गौरव कौन है, वेंडर या परचेजिंग? गौरव वेंडर हो गए, और द इसका एक्सपेंस वो खुद करेगा, ये भी लाइसेंस से जाएगा। पास करा है द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड ओपन द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ गौरव। ठीक है, तो आप गौरव में एंट्री पास करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे, और उसके अकाउंट क्या बनता है, क्या अकाउंट बनाएंगे आप लोग, लाइसेंस अकाउंट बनाएंगे ना। फिर उसके बाद परचेजिंग कंपनी अकाउंट राजुल का भी खोल देंगे, बैंक अकाउंट खोल देंगे, और आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट खोलेंगे जो कि मैच कर जाना चाहिए आपका। You are also required to pass necessary entry in the books of the Razul. राजुल पहुंचेंगे, उनके यहाँ भी नेचर ऑफ परचेज थ्रू एंट्री पास करेंगे, एंड उनकी बैलेंस शीट फिर से बनाएंगे आफ्टर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हैज बीन कंप्लीटेड। अगर ये लाइन न भी कहता तो भी हम क्या करते, नेचर ऑफ परचेज मान के ही लगाते, क्योंकि वहां पर समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम लोगों को नेचर ऑफ परचेज का है। तो भी क्या इतनी बात समझ में आई ईसा? बोलिए, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बताइए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। श्रेया जी आप समझ पा रही हैं, कल भी इस टाइप क्वेश्चन लोग आए थे, और आप देख रही होती तो इसमें आपको और मजा आता। कल भी ना, कल सिखाए थे आपको बहुत बारी सारी बातें, तो आपको छूटा था, आपको पहले देख के आना चाहिए था। खैर अभी देख लीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करिए तुरंत। इन द बुक्स ऑफ वेंडर, फटाफट थोड़ी स्पीड को बढ़ाए काम करना है ना अभी, क्योंकि हम जो छोड़ते हैं वो आप नहीं करते हैं। पेंडिंग काम पेंडिंग रह जाता है, लिंक सेंड कर दिया तो वही पेंडिंग रह गया, नहीं देख पाए। जो भी हो तो पेंडिंग नहीं, जो काम होता है मेरे सामने वही हो पाता है। तो इमीडिएट आप तो स्टार्ट कीजिए, आप भी करिए हम भी करते हैं, ठीक है। सीधे अकाउंट खोले एंट्री पास करेंगे, चाहेंगे आप? विभा क्या चाहती हो, अकाउंट खोल दें सीधा डायरेक्ट एंट्री पास करोगी? बोलो विभा। सभी लोग बोलते नहीं तो कैसे मानेंगे बताओ। हाँ ईशा, श्रेया बोलो। ईशा सर जनरल एंट्रीज कर दीजिए। चलो ठीक है, तो पहले आप भी शुरू करिए, हम भी शुरू करते हैं। एंट्री पहले से ट्रांसफर किया जाए, लाइव ट्रांसफर किया जाए ना, पीसी ड्यू किया जाए, पीसी रिसीव किया जाए, एक्सपेंस एंट्री पास किया जाए, वही स्टेप जो हमने भेजा पूरा। अच्छा श्रेया तुम पूरा जो स्टेप हमने भेजा आपको 12 स्टेप ओल्ड कंपनी का
वेंडर कंपनी का, वो आपने नोट कर लिया है? समझ में आ रहा था उसमें एंट्री? यस सर, यस सर। उसी स्टेप पर चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। एंट्री पास करें, फिर अकाउंट खोलें। ये फुल फ्रेश काम करवा रहा है आपसे। उनके यहाँ क्लोज करो, एंट्री पास करो, अकाउंट खोलो, और इनके यहाँ चलो, न्यू कंपनी का एंट्री पास करो और बैलेंस शीट बनाओ। पूरा काम फिर आज मिल गया आपको करने का। ये आप कर लेते हैं, आपको आ गया आएगा तो अभी चैप्टर समझिए अब खत्म है। अब बचा नहीं जाना इस चैप्टर में जान, तुरंत चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। जो बच्चे क्वेश्चन आप लगाएंगे फिर हम प्रैक्टिकल लगाएंगे इसके बाद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोर्ड शेयर कर रहे हैं कि हम भी एंट्री पास करने जा रहे हैं आपके साथ साथ। हाँ, तो एंट्री पास करना है पहले। अकाउंट क्या कर रहे, अकाउंट खोल लियो क्या? हाँ, ठीक है, चलो तो हम एंट्री कर देते हैं आपके साथ साथ। विभा तुम भी कर रही हो, कहाँ चली गई थी? सर वो थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। चलो, तो पहले श्रेया जी कह रही थी सर इन द बुक्स ऑफ गौरव की एंट्री पास की जाए, पहले हम लोग करें। लिखो इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, कौन वेंडर कंपनी है? वेंडर कौन है श्रेया? सर गौरव लिमिटेड। गौरव, गौरव लिमिटेड, ये क्या है? वेंडर। चलिए, इन द बुक्स ऑफ गौरव की अगर बात करें तो पहले एंट्री पास करना चाहेंगे आप लोग हमसे मेरे साथ? हम एंट्री पास करें ना श्रेया? यस सर।
कैसे, क्या बोल रही हो? मेरा सर्च करना है ना, क्योंकि इतनी तेज आपकी खुशबू आ रही है तो आपके परफ्यूम की कि क्या बताएं। चलिए अच्छा है। टेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट का हो गया और एक अमाउंट आपका क्रेडिट का हो गया। पहला स्टेप क्या था विभा? सर ये राइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। हाँ, यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब एसेट्स में क्या क्या था हमारा, आप चेक करते हैं हम लोग। क्या क्या था? सब कुछ था। सब किसका देखोगी? गौरव? क्या तुम तो उसका लग रहा है। हाँ, यही काम तुम गलती करना एग्जाम में भी। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है अरे हमको सब आ रहा है, अब उसी में ओवर चले गए, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। बंद करना था गौरव को, तुम मांगने लगी किसको? राजुल को। पूरा एंट्री पास कर दी, कट गया तुम्हारा। इसीलिए जब ऊपर हम लिखते हैं, इसे क्यों लिखते हैं? आप तो लिखी नहीं होंगी, बस शुरू कर दी एंट्री पास करना, गलती हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो हर काम पूरा फुल किया करो, आधा अधूरा काम गलत हो जाता है और पूरा फिर कट जाएगा। तो इनका जगह चेक करो। तो क्या क्या एसेट्स था इनके पास भाई साहब के पास, गौरव के पास? लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, पेटेंट। कुल मिला कितने एसेट्स हैं इनके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एसेट्स हैं। तो एक एक करके बताओ हमको, अमाउंट बोलते रहना। प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटफिट एज मिला के 10। नहीं, उसको लेस कर दिया ना, उसको लेस, तुम लेस ही लो, पकड़ो, ठीक है ना? तुम बताओ हमको यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग क्या है। टू लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट बोलो। 1 लाख। फिर प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख 20 हजार। टू प्लांट एंड मशीनरी 2,20,000। फिर पेटेंट आपका 7,500। कितना बैलेंस है? 7,500। 7,500 है। ट्रेडमार्क भी 7,500। इसके बाद बोलो, फिर क्या बोली हो? ट्रेडमार्क। टू ट्रेडमार्क है। हाँ 7,500। 7,500 दोनों। हाँ। आगे गुडविल आपकी है 95,000। कितना है? 95,000। उसके बाद इन्वेंट्रीज आपकी है 1,05,000। श्रेया देख रही हो, सुन पा रही हो, कब लिख पा रही हो? ईशा लिख कर पा रही हो? ट्रेड रिसीवर 90,000 था, जिसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके 84,000 आ रहा है। दो रास्ते हैं, या तो ट्रिपल दिखाओ या प्रेजेंट लायबिलिटी में फिर दोबारा ट्रांसफर करो। तो माइनस से दिखा दिया हमने। आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 66,000। तो कैश भी सब लेके आ गया, कैश ले गया, चेक करो। उसमें कहा था आपसे कैश लिया नहीं लिया उसने? कैश 1 लाख कैश है ना? हाँ, जो कैश है तो उसको क्वेश्चन में क्या कहा था आपसे? तो लाइन पढ़िए मजे वाला, कि क्या उसने बोला था कैश ले गया नहीं ले गया है? एंड द बैलेंस 1 लाख इन कैश। वो तो पीसी दिया ना, जब क्या बोला था कि सारा एसेट्स ले गया, कुछ छोड़ा भी था ऊपर? एक्सपेंसेस में कुछ नहीं पड़ा। गाजुल पे क्या लिखा था ऊपर, पढ़ो लाइन। सारा एसेट्स ले गया है। सब ले गया है, तो लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिखो कैश एंड कैश 66,000। कितना अमाउंट था? 66। और क्या है? उसके बाद है अनअमोर्टाइज्ड प्रीमियम। नहीं, तो वो यहाँ नहीं जाएगा। अनअमोर्टाइज्ड तो जाता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड में जाएगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा वो डेबिट होगा। इनको जोड़ो, बताओ कितना आया? इसको जोड़े, जोड़ो कितना आया सब? श्रेया बताओ, श्रेया कितना है जोड़ने पर? जोड़ने में कितना आ रहा है? देखिए आपने बता दिया। ये जो है आपका 91,000। क्या 91,000? सर 6,91,000। ये तो आपने नकल मार्क बता दिया।
बुक में एग्जाम्पल में दिया, वो देख के आपने बता दिया। यही तो मालूम चलता है हमको बच्चे मेरे साथ कर रहे हैं या नकल मार रहे हैं। बेटा आप एग्जाम्पल ना देखिए, इसलिए तो हम थोड़ा डिफरेंट किए थे चेक करने के लिए। हाँ कितना आया? 6 लाख। आप उसका मत देखो, क्योंकि पता है हमने यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया था। हमने यहाँ पर अभी हमने आपको बताया भी था कि देखो बच्चा प्रोविजन का हमने चेंज किया है। यहाँ जो प्रोविजन दिया था ट्रेड रिसीवेबल दिया था ना, कितना दिया था आपका? ट्रेड रिसीवेबल कितना था? 90 था। हमने क्या दिखाया है? 94, 84 दिखाया है। प्रोविजन को या तो हम लेस करके दिखा दें, या फिर प्रोविजन को क्या करते हैं हम लोग, उसको एज ए लाइबिलिटी मान लेते हैं। या 90 पूरा दिखा दो और लाइबिलिटी में दिखाओ। इसका मतलब श्रेया जोड़ नहीं रही थी, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसका अमाउंट देख के बता दी। हम बार बार कह रहे हैं हम एग्जाम्पल का सोल्यूशन नहीं देखते, लेकिन क्वेश्चन हम कराते हैं। जोड़िए कितना हुआ? जोड़िए कितना है? जोड़िए। गलत है। 6 लाख सर बोल रहे हैं। गलत है, फिर जोड़ो। 6 लाख भी गलत है सर। तुम जोड़ नहीं पाते तुम लोग? अच्छा रुकिए, एक हम भूल गए ना। क्या भूल गई हो? 95 वाला भूल गया। 6,95,000। 6,95,000 अभी भी नहीं सही है। पाँच 5,90,000। क्या खेल रही हो क्या मेरे साथ? अरे 5,90,000 सर। 6,85,000। हाँ, जो कोई हिसाब समझ में हमको आ रहा है। ये 84 लिखा था यहाँ पर ना, तो 6,000 में कम कर दिया था, तो 6 क्या में 6 कमी आएगा। ऐसे पकड़ में आ गई। आप लोग क्या कर रही हैं? ईसा कुछ बोल नहीं रही है, विभा भी बोल नहीं रही है। मतलब पहले एंट्री में तुमने हाँ अभी आवाज आई। तो दो रास्ते बता रहे हैं आपको कि या तो हमने ऐसा क्या मैच कर लिख दिया 84 लिख दिया था हमने यहाँ पर, और दूसरा रास्ता होता है कि आप इसको पूरा लिखिए और लाइबिलिटी वाला वो रिलेशन में ही एज ए लाइबिलिटी ट्रांसफर करिए। आप उसको प्रोविजन को भी लाइबिलिटी में ट्रांसफर करिए। तो अकाउंट जब खुला होता है दो रास्ते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो वैसे हम वैसे तुम लोग पहचान जाओगे, वैसे कर देते हैं। चलो तुम लोग रोना नहीं, हम वैसे ही कर देते हैं जो आपका था। यहाँ पर क्या कर लीजिए, कितना अमाउंट दिया था उसका? किसका 90 दिया? 90 दिया था, आप उसको 90 मान लीजिए, ठीक है। और जो प्रोविजन था वो एज ए लाइबिलिटी मानते हुए जैसे में उसको भी ट्रांसफर करेंगे हम लोग। बात वही पढ़ने वाला है। बताओ कितना आया अब आपका? अब आएगा 6 लाख के अंदर अगर वही मान लेंगे तो। चलो हमने वही आखिर हमने मान लिया आपकी बात, वही कर दिया हमने। अब लाइबिलिटी ट्रांसफर करना होगा, ऐसे ट्रांसफर कर दिया हमने ना। अब लाइबिलिटी ट्रांसफर करिए आप। लाइबिलिटी ट्रांसफर क्या करेंगे आप बताइए? क्या लाइबिलिटी क्या थी? इंटू क्या बनेगी? ट्रेड पेबल था सिर्फ, ट्रेड पेबल डेबिट। 80,000 और भी अभी सजाए, अभी बताया हमने आपको। जो प्रोविजन था ना वहां हमने पूरा ले लिया, लेस नहीं किया था। तो आपको हाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी आपको लायबिलिटी के तौर पर यहाँ करना पड़ेगा। और वहां पर अमाउंट लेस कर दिए होते, सुन लो ध्यान से, तो यहाँ पर लेस ना करते। बट अकाउंट क्लोज करना है तो क्रेडिट था, डेबिट करना ही पड़ेगा। प्रोविजन फॉर अच्छा बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट कर उसको भी। और 2 क्या करें? हाँ क्या है? हाँ वो भी पीयूष बताया था। बताइए अमाउंट बोलो। 6,000 किसका 6,000? अनमोड उसका। अच्छा ट्रेड पेबल का 80,000 और ये वाला 6,000 6,000 मिला कितना हो गया? 86। मैंने स्टेप 1 काम हो गया, स्टेप 2 काम हो गया। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग? स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग? पीसी ड्यू करवाते हैं। पीसी ड्यू कराओ। पीसी 7 लाख वहां निकाल लिया तुम लोगों ने, तो आप पीसी ड्यू कराइए। पीसी ड्यू की क्या एंट्री होती है? परचेजिंग कंपनी डेबिट, यानी कि राजुल लिमिटेड डेबिट 2 क्या लिखें? 2 क्या? टू रिलेशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 7 लाख। बड़ा खुश हो गई, क्या बात है, 7 लाख हो गया। अब पीसी रिसीव करवा लो। ये करते हैं हम लोग। इसके पीसी रिसीव करवाओ। पीसी पे क्या मिला इनको?
इनको पीसी में 1 इक्विटी लाख शेयर ऑफ राजू लिमिटेड डेबिट करो और 2 क्या करोगी? इक्विटी शेयर होल्डर है। अरे और भी कुछ मिला है ना लायक? क्या 1 लाख कैश मिला है ना? कैश मिला है ना, उसको बैंक अकाउंट डेबिट। तो कैश मिला है ना, उसको बैंक बोलते बच्चा। अच्छा 1 लाख नगद हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया होगा। वो भी कैसे कहा है, मॉडर्न जमाना आ गया, बड़ा अमाउंट थोड़ी मिलता है, डाउट नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट करो और 2 कौन दिया? कौन दिया? तू गौरव दिया ना। गौरव फिर गलती राजू दिया। तुम आगे बैठो, तुम यहाँ बैठो, तुम आगे बैठो तो राजू लिमिटेड अमाउंट बताओ। 6 लाख मिला है। चलो सुन पाए, देख पाए सब लोग ना? बोलिए। तो हम लोग क्या किए थे? पीसी ड्यू किए थे, पीसी रिसीव भी कर लिए थे। पहले हमने सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने? पहले वो एसेट ट्रांसफर किया, फिर लाइब्रेरी ट्रांसफर किया, उसके बाद फिर पीसी ड्यू किया और पीसी क्या कर लिया हमने? वहां से रिसीव की एंट्री पास कर लिया। ठीक है ना? पीसी रिसीव एंट्री क्या किया था? अभी पीसी का एंट्री आपने इक्विटी शेयर रिसीव किया, शेयर मिला है, बैंक मिला है, 2 से मिला है और 2 राजू। ठीक है ना, मिल गया पैसा। अब उसके बाद क्या था आपका? एक्सपेंसेस की एंट्री पास करना पड़ेगा हमको स्टेप पे। हाँ वो तो बैलेंस शीट पे था बच्चा ना, वो तो बंद करेंगे। अभी जो एक्सपेंसेस हुआ है यहाँ पर, क्या कोई एक्सपेंसेस किया इन लोगों ने? नहीं किया है कोई, नहीं कोई एक्सपेंसेस नहीं है क्वेश्चन में। जो 5000 कुछ बताता था, देखो क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, नीचे देखो, नीचे नीचे उसके बाद बैलेंस शीट बाद। अरे गौरव इस पर्सन का राजू 5000 रुपए अभी हमने पढ़ा था एंट्री, क्यों श्रेया? था ना, एक्सपेंस नहीं था? सर वो तो पीछे है ना, द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ गौरव एडिटी। हाँ तो एंट्री गौरव क्या कर रहे हैं हम लोग ना? तो 5000 खर्चा किया है। मेरा स्टेप 5 जो हमारा जो हमने स्टेप बनाया उसके हिसाब से स्टेप 5 पहुंचो। एक्सपेंस अगर है तो एंट्री करनी पड़ेगी हमको अपने हिसाब से। स्टेप 5 एक्सपेंस पास कर लो। कितना एक्सपेंस हो रहा है इनका? 5000 एक्सपेंस है ना? तो इसकी क्या पास करेंगे अब? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 5000 था आपका, 5000 ट्रांसफर कर दीजिए, करिए। नहीं समझ में आया? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना किया था उन्होंने? एक्सपेंसेस था 5000 रुपए का। क्यों श्रेया, समझ में आ रहा है नहीं? एक्सपेंस की एंट्री पास कर लिया हम लोगों ने। अब एक्सपेंस एंट्री पास करने के बाद अब क्या बचता है आपका? स्टेप 6 क्या था हमारा स्टेप? पढ़ो हमारे हिसाब से। मेरा स्टेप क्या था? सर वो है ना, शेयर होल्डर फंड बनाएंगे, मेरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, जो हमने स्टेप सिखाया था आपको, याद है आपको ना? अब क्या बनाना पड़ेगा आपको? जैसे बनाना पड़ेगा। कोई ऐसा एसेट्स है जो कि वो नहीं ले गया है? कोई ऐसी लायबिलिटी जो नहीं ले गया है? The claim was and Gaurav Aditi had to pay and क्यों? वो क्लेम था ना, लायबिलिटी वाला क्लेम। 10,000 against the claim। क्लेम है क्या बोलूं? वो कोई क्लेम था? हाँ। कितने क्लेम था? 10,000। सर 10,000 क्लेम था। श्रेया जी देखिए, क्लेम का क्वेश्चन था कि नहीं था? क्लेम था ना? क्लेम कितना था? 10,000 क्लेम था। अच्छा आपने जरा क्वेश्चन पर आइए हमारे साथ। क्वेश्चन में देखिए कि आप जो क्लेम है, अगर इनका पहले से कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा आपको। आओ मैं क्वेश्चन फिर वाले चले पहले आपको।
हाँ एक्सीडेंट कंपनसेशन है ना। तो सब बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक है ना, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हम आपको एक दो चीज और सिखा भी देंगे अभी यहाँ पर हम आपको, ठीक है ना। जब क्वेश्चन में क्या होता है, कभी क्लेम के बारे में दिया होता है, अब तक जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो इस प्रकार कोई वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं होता था, बट हमारा यहाँ हमको दिख रहा है इनके क्वेश्चन में, कहाँ गया राजू में हाँ इनके यहाँ देखो दिख रहा है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व, कितना अमाउंट दिख रहा है हमें यहाँ पे इनका, हाँ वहां पे बैलेंस शीट में 25,000। अब सारे बच्चे ध्यान सुनिए, ठीक एकदम अच्छे से लौट जाइए, आगे पता कर सकता है आपको, कोई जरूरी नहीं है कि ये एक्सीडेंट फंड हो हमेशा हो, और एक्सीडेंट फंड हो तभी एक्सीडेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में एक्सीडेंट फंड दिया हुआ है रिजर्व, और एक्सीडेंट भी हो रहा है, क्लेम भी आ रहा है, ठीक है, दोनों काम आ गया। जरूरी नहीं दोनों दिया हो, कोई एक भी दे सकता है, या मान लो खाली वर्क पे एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व दिया होता और नीचे क्लेम ना दिया होता। सारे बच्चे ध्यान सुनिए मेरी बात, क्या समझा रहे हैं आपको हम, ठीक है ना, बहुत अच्छे समझो कॉन्सेप्ट है ये इस क्वेश्चन का। अगर ये खाली बस यही दिया होता, नीचे क्लेम ना दिया होता, तो इसको हम लोग वही इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करते, जैसे भेजते ना सारा रिजर्व पीएल भेजते हैं शेयर कैपिटल, ये भी ट्रांसफर करते हैं। ये रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है कि भाई जब एक्सीडेंट होगा देंगे, नहीं हुआ तो शेयर होल्डर 50 शेयर होल्डर ले लेगा, रिजर्व था एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्लेम आ गया, जब क्लेम आ गया तो हम देख रहे हैं कि 25,000 रुपए का हमारे पास रिजर्व है, 10,000 रुपए का क्लेम आया है, ठीक है। इसका मतलब हम 25,000 में से 10,000 रुपए क्लेम को दे देंगे, और उसके बाद भी क्या होगा, 15,000 मेरे पास बच जाएगा उस रिजर्व में से, स्पेसिफिक रिजर्व है हमारा ये। अब जो 15 बच जाएगा, ये बचा हुआ 15,000 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर किया जाएगा। गेटिंग इट नॉट, क्लियर है? ठीक, अगर मान लो यही कुछ देखो, एक ही हम पॉइंट में कई चीज बता रहे हैं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगर मान लो कि यहाँ पर वो क्लेम जो आया नीचे, क्लेम आता 40,000 रुपए का, तो क्या करते, क्लेम आता 40,000 रुपए का ना, तो हम कहते हैं भैया 25,000 रुपए हमारे पास रिजर्व में पैसा है, और क्लेम आ गया 40,000 रुपए का, तो 5 दोगे, 25,000 पहले रिजर्व में जो बचाया दे दो, अब अभी भी कितना घटेगा, अभी 15,000 तुम्हारा कम पड़ेगा। अब जो 15,000 कम पड़ेगा, ये 15,000 रुपए हम डिलाइजेशन देंगे, समझ में आ रही है? एंट्री पास करते करें उस समय हम कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 25,000, रिलायंस अकाउंट डेबिट 15,000, टू बैंक करते 40,000। समझी बात को? श्रेया, विभा, ईशा, बात समझ में आया? क्या बोले हम? क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, कई केस बन सकते हैं। एक केस और बन सकता है कि मान लो ऊपर रिजर्व होता ही नहीं, रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता ही नहीं, और नीचे 10,000 क्लेम दिया होता कि भाई अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें 10,000 क्लेम हो गया, क्लेम देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में रिजर्व है ही नहीं, क्लेम आ गया, तो ऐसे केस में हम पूरा 10,000 रुपए एंट्री पास करेंगे डिलाइजेशन से, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे। यानी हमने आपको बताया केस नंबर 1 कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हो और उसके साथ नीचे भी क्या दिया हो, क्लेम दिया हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में 3 केस बन सकता है आपका। क्या बन सकता है? पहला कि आपका क्या हो जाए कि रिजर्व जो दिया हुआ है वो रिजर्व क्या है, ज्यादा है और क्लेम कम है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो बचा हुआ रिजर्व हम इक्विटी में बांट देंगे। दूसरा केस हो सकता है कि 25 का रिजर्व है और 25 का ही क्लेम आता बराबर, तो हम दे दिए होते, रिजर्व में कुछ नहीं आता। और तीसरा केस बन सकता है कि क्लेम ज्यादा हो जाए, 40,000 हो जाए और रिजर्व कम है, तो ऐसे केस में जो डिफरेंस आएगा वो रिलायंस कवर होगा। देखो घटेगा तो रिलायंस देना पड़ेगा, अब बचेगा तो इक्विटी होल्डर में। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड। हमने क्या बोला, अगर बच गया इक्विटी होल्डर, घट गया रिलायंस से कवर करेंगे। 3 सिचुएशन तो ऐसे हो गया, 3 केस बन गया आपका इसमें, ठीक है ना। अब मतलब एक सिचुएशन में 3 केस हमने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब उसके बाद बदलते सिचुएशन, उसमें दूसरा आपका सिचुएशन होगा, यानी चौथा केस बन जाएगा कि आपका रिजर्व दिया हो और नीचे क्लेम हो ही ना, तो पूरा कहा देंगे या बांट देंगे, आप इक्विटी होल्डर ट्रांसफर करेंगे। और 5वां केस बनेगा आपका कि रिजर्व ना दिया हो, खाली क्लेम दिया हो, तो रिलायंस से पेमेंट करेंगे। कुल मिलाकर हमने आपको 5 केस बताया खाली इस एक्सीडेंटल फंड की वजह से। भले हमारा टाइम जाता है एक क्वेश्चन कराने में, बट मेरा उद्देश्य ये होता है कि खाली एक क्वेश्चन की आंसर ना है, उससे रिगार्डिंग जितने भी टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उतने एग्जाम जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा।
आपका बेस कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। शायद आपको याद भी होगा जब आप लोग 12 में रहे होंगे, क्लास 12 में, तो आप वहाँ पार्टनरशिप आपने पढ़ा होगा, तो वहां भी ये आता था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCF, वहां भी कॉन्सेप्ट है वाला। कुछ याद आ रहा है विभा? विभा कहिए सर याद नहीं, अब कुछ भूल गया सब कुछ। ऐसा मत करो विभा, याद रखो। श्रेया जी आपको याद है? चलिए, तो अब ये वापस से हम अपने हाँ, अगर हम वापस अपने क्वेश्चन पर चले तो हम ये हमको देख सकते हैं कि यहाँ पर यह दिया हुआ 25,000 रुपए क्लेम था, और वहां पर क्या था 10,000 रुपए, तब 25,000 रिजर्व है और 10,000 क्लेम आ रहा है, तो क्लेम की एंट्री को हम पेमेंट कर देंगे। और कहाँ से पेमेंट करेंगे हम लोग इसको? वर्कमैन एक्सीडेंटल से डेबिट और टू रिजर्व डेबिट टू क्या करा दो, क्लेम पेमेंट करा दो बैंक से, काम खत्म तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। आओ एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। चलो, अगर क्लास कटेगी बीच में, हो सकता है कटने वाली है, तो आप उस सेम लिंक से वापस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी फिर एंट्री पास करते हैं हम लोग।